गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके आए हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन। हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो है ये है। तो जिस लोगों को आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए में है लौह युग, ऑप्शन बी में है कांस्य युग, ऑप्शन सी में है और दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है कांस्य युग। कांस्य युग हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन है सिंधु, व्यास, सतलज, रावी। इसका सही आंसर है रावी। आप लोग इसे याद रख सकते हैं हर से। आप अंश हर तो जानते हो कि मैथ का अंश है, तो हर से याद रख करके ह से हड़प्पा होता है और र से रावी होता है। तो आप हर याद रखिएगा तो आपको रावी नदी याद रहेगा। इसका सही आंसर होगा रावी। रावी सही आंसर है इसका। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लोथल स्थित है? ऑप्शन ए में है गुजरात, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है राजस्थान, डी में है पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? ऑप्शन ए में है दयाराम सहनी, बी में है जॉन मार्शल, सी में है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम है राखल दास बनर्जी और डी में है आर.एस. वशिष्ठ। तो जिन लोगों को आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है आर.डी. बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी इसका सही आंसर है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बिरुनी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया है? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी में है अशोक, डी में है कनिष्क। तो इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने धर्म की शुरुआत किया है। अशोक ने भारत में धर्म की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 9। इसका सही आंसर है 8। 8 इसका सही आंसर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन ए में है 15 दिन, ऑप्शन बी में है 16 दिन, ऑप्शन सी में है 17 दिन, ऑप्शन डी में है 18 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 दिन। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध रचा कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। इसका अगला क्वेश्चन है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है शांतनु, बी में है भीष्म, सी में है दुर्योधन, डी में है शकुनी। तो इसका सही आंसर है भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है?
ऑप्शन ए में है हिंदू, ऑप्शन बी में है बौद्ध, ऑप्शन सी में है शैव, ऑप्शन डी में है जैन। तो इसका सही आंसर है जैन। इसका सही आंसर है जैन। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? 12वां नंबर क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है कालाशोक, सी में है अजातशत्रु, डी में है कनिष्क। तो इसका सही आंसर है 12 का डी, कनिष्क के काल में अंतिम बौद्ध परिसर हुआ था। कनिष्क के काल में अंतिम बौद्ध परिसर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से, अकबर से दीन ए इलाही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए में है शाहजहां, बी में है मोहम्मद शाह, सी में है औरंगजेब, डी में है बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन अगले साल भी पूछा गया था, तो आप पूछा भी जा सकता है इस साल। तो इसका सही आंसर है, याद रख लीजिएगा, बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल शासक है। अंतिम मुगल शासक है भारत के बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए में है व्यापारियों से, बी में है बुद्धिजीवियों से, सी में है सैनिकों से, डी में है जिम्मियों से। तो जजिया लिया जाता था, जिम्मियों से जजिया लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किताब उड़ रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? क्वेश्चन है, किताब उड़ रहेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? ऑप्शन ए में है अल-बिरूनी, बी में है अब्दुल रज़ाक, सी में है इब्न बतूता, डी में है बनियर। तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता। इसका सही आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। तो अकबर ने सर्वप्रथम तंबाकू का सेवन किया है और जहांगीर ने उस पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया है? अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया है? तो इसका ऑप्शन है तैमूर, मोहम्मद गौरी, गजनी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर है सी गजनी। मोहम्मद गजनी के साथ अल-बिरूनी भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में है हम्पी, बी में है बेलूर, सी में है चिदम्बरम, डी में है श्रीरंगम। तो इसका सही आंसर है हम्पी। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अयंगर व्यवस्था थी मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो इसका सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से अयंगर व्यवस्था संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन ए में है देवराय प्रथम, बी में है देवराय कृष्णदेव राय, सी में है अच्युत राय, डी में है सदाशिव राय। तो इसका आंसर है कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। अगला क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। तो इसका सही आंसर है रामानंद। रामानंद के शिष्य थे कबीर। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य, गुरु नानक। तो इसका सही आंसर है रामानंद। रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन है निकोलन कोंटी, अब्दुल रजाक, अफनासी निकितन, डी डेमिंग सो पेइस। तो इसका सही आंसर है ए निकोलन कोंटी। निकोलन कोंटी सर्वप्रथम विजयनगर यात्रा पर, विदेशी यात्रा पे आए थे। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ए में है कबीर, बी में है गुरु नानक, सी में है चैतन्य, डी में है रामानंद। तो बीजक में गुरु कबीर का उपदेश संग्रहित है। बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। अगला क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया के सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन ए में है चिश्ती, बी में है सुहरावर्दी, सी में है कादरी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चिश्ती। चिश्ती से निजामुद्दीन औलिया संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तहकीके हिंद में किस यात्रा वृत्ताकार लिखा है? तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्ता लिखा है? तो ऑप्शन ए में है अलबिरुन्नी, बी में है अब्दुल रजाक, सी में है फाहियान, डी में है मार्को पोलो। तो इसका सही आंसर है अलबिरुन्नी का यात्रा वृत्ता इसमें लिखा है। अलबिरुन्नी का यात्रा वृत्ता लिखा है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। तो इसका सही आंसर है राजदूत। मेगास्थनीज राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी में है लॉर्ड ब्रेसली, सी में है लॉर्ड रिपन, डी में है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इस ऑप्शन है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो इसका आंसर है पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यात्री पुर्तगाली थे। उनका नाम था वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है 1785, बी में है 1773, सी में है 1771, डी में है 1757। तो इसका सही आंसर है 1773। 1773 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो ऑप्शन ए में है 1515, बी में है 1512, सी में है 1510, डी में है 1509। तो इसका सही आंसर है 1510। पुर्तगालियों ने गोवा पर
1510 ईस्वी में अधिकार किया था। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832, 1841, 1851, 1885। तो इसका सही आंसर है, संथाल विद्रोह का सही आंसर 1885। 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ है। अगला क्वेश्चन है दमन युग को क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भूभाग। दमन युग को भूभाग है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? ए में है रानी लक्ष्मीबाई, बी में है बेगम हजरत महल, सी में है वीर कुंवर सिंह, डी में है नाना साहब। तो इसका सही आंसर है बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका ए में है लॉर्ड क्वाइल, बी में है लॉर्ड बेंटिंग, सी में है लॉर्ड कैनिंग, डी में है डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय भारत की गवर्नर जनरल थी। अगला क्वेश्चन है विभक्त के सिद्धांत का संबंध है कर्जन से, डलहौजी से, लिट्टन से, मंटो से। तो इसका सही आंसर है डलहौजी से विभक्त का संबंध है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो इसका ऑप्शन है नवशास्त्रीय शैली, नवगोथिक शैली, इंडो सैसनिक शैली। जिसका सही आंसर है इंडो सैसनिक शैली। विक्टोरिया टर्मिनस नवगोथिक शैली की इमारत है। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? ए स्वदेशी आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? ऑप्शन ए में भदरौली, बी में है चंपारण, सी में है दांडी, डी में है वर्धा। तो इसका सही आंसर है बी चंपारण। चंपारण बिहार में है। इन्होंने अपना पहला आंदोलन बिहार से आरंभ किया, चंपारण से। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1916 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। इसका सही आंसर है 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए में है 1925, 1928, 1932, 1935। जिसका सही आंसर है 43 का 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, क्योंकि 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन बना, 1928 ईस्वी में भारत आया। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट, बी में है मार्लो मिंटो सुधार, सी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार को 1919 के अधिनियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 मार्च 1919, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला क्वेश्चन है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905, 1906, 1911, 1914। इसका सही आंसर है 1905 में बंगाल के विभाजन का घोषणा हुआ। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका
ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही आंसर है चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। यदि पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय कौन है तो वो होगी सरोजिनी नायडू, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो एनी बेसेंट थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 1926, 26 नवंबर 1939, 26 जनवरी 1939, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। इसी के लिए उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और इस संविधान आंशिक रूप से संविधान को उस दिन लागू कर दिया गया था। कुल 15 अनुच्छेद उस दिन लागू कर दिया गया था, बाकी के अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।